इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में तुमने अप्लाई किया था और उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया है कि तुम इंडियाज यंगेस्ट ब्लॉगर हो। यस सर। जब मैंने IBR के लिए अप्लाई करा था तभी मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया था। इंडिया यंगेस्ट ब्लॉगर, तुम समझ रहे हो ना कितनी बड़ी चीज है शिवांश? यस सर। है ना? हो सकता है न्यूज चैनल की नजर तुम पर पड़ जाए और तुम्हें और ज्यादा विजिबिलिटी मिल जाए। और सिर्फ 10 साल की एज है तुम जितना कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो ना, शायद 22 साल का लड़का अभी सोच रहा है उसको करने के लिए। वेब स्टोरीज पे काम कर रहे हो? यस सर, कर रहा हूँ। ट्रैफिक आ रहा है? यस सर। कल मेरे 10,000 व्यूज आए थे और 6,000 क्लिक्स, 87,000 इंप्रेशंस आए थे वेब स्टोरी से। वाह 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 वाह, वेरी गुड कर दो, तुम मजा आ गया यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ब्लॉग रिव्यू में। और आज का ब्लॉग रिव्यू स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ जो लड़का है वो स्पेशल है। हमारे साथ लड़का नहीं है, हमारे साथ जो बच्चा है वो स्पेशल है। उसकी एज मात्र 10 साल है और इसीलिए ये स्पेशल है। अब आप देखेंगे कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो दुनिया से अलग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 लोग हैं और एक व्यक्ति उनमें से अलग काम करता है तो वो अलग कहलाएगा और सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि वो अलग काम कर रहा है। 99 ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर सभी 99 लोग अगर वो कोई काम कर रहे होंगे तो वो कॉमन काम हो जाएगा। अगर स्पेशल काम भी है तो वो सक्सेसफुल वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। जो अलग व्यक्ति है उसके पास काफी चांसेस है सक्सेस होने के क्योंकि वो अलग काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास शिवांश है। अभी अलग क्यों है, स्पेशल क्यों है, ये हमें शिवांश खुद बताएगा। शिवांश, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्लॉग रिव्यू में। थैंक यू सर। शिवांश, अब तुम अपने बारे में बताओ कि कौन हो तुम और ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हो? मेरा नाम शिवांश सक्सेना है और मैं 10 साल का हूँ। मुझे टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा इंटरेस्ट था तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा जागरण भास्कर, जहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ब्लॉग लिखता था जो कि हिंदी में होते थे। यहाँ पर मैं नए नए फ़ोन्स के रिव्यू, गैजेट्स के रिव्यू करता था। ओके, तो अब 2 चीज़ है मेरी शिवांश यहाँ पर। आपकी एज 10 ईयर्स है, राइट? यस सर। ब्लॉगिंग कब से स्टार्ट करी? सर, मैंने 9 इयर्स की एज में ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। और क्यों करी? मतलब ब्लॉगिंग ही कैसे समझ में आया, क्यों करी ब्लॉगिंग? मेरे और मेरे ब्रदर को एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी स्टार्ट करनी थी जिसके लिए हमें थोड़ी फंडिंग चाहिए थी, इसलिए हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। ओके, वेरी गुड। तो तुम्हारा मतलब तुम्हें क्या लगता है कि ब्लॉगिंग में कितनी पोटेंशियल है, कितने रुपए कमाए जा सकते हैं ब्लॉगिंग से? सर, ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा कमाए जा सकते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है। ओके, वेरी गुड। ये तुम्हें चीज़ पता है ना? तो जो फंडिंग है ना, मतलब छोटी मोटी फंडिंग नहीं, अगर प्रॉपर काम करोगे तो बहुत ज़्यादा फंडिंग कमा सकते हो। अच्छा, ये दूसरी चीज़ हिंदी में क्यों किया? क्योंकि सर, इंडिया की जो ऑडियंस है उसको हिंदी में ब्लॉग ज़्यादा पढ़ना पसंद है और मेरी मेन ऑडियंस भी इंडिया की है। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्लॉग है जागरण भास्कर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि ये जो निश है इसमें दोनों स्कोप हैं। यूएस का भी स्कोप है, इंडिया का भी स्कोप है। अब हिंदी है तो सिर्फ इंडिया में ही चल सकता है। और इंग्लिश के जो बंदे हैं ना, तो जो काम करने का तरीका होता है टेक्नोलॉजी का, वो यूएस में अलग होगा और इंडिया में अलग होगा। तो अभी हम जो चीज कर रहे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए वैलिड है पर इंडिया के लिए स्पेसिफिक है। अब है ना, एक चीज मैं यहां पर और पूछना चाहूंगा तुमसे कि निश तुमने बताया क्योंकि तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है इसलिए सेलेक्ट करी, राइट? यस सर। अब जब तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो तो तुम्हारी फैमिली को ऑब्वियसली पता है तुम कर रहे हो। yes, तो sir, उनका ऑब्जेक्शन नहीं आता है कि इस छोटी एज में पढ़ाई छोड़कर तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो? नो सर, वो लोग सपोर्ट करते हैं, उल्टा सपोर्ट करते हैं। यस सर। अच्छा, अब एक चीज और बताओ कि तुमने बताया मुझे इंडिया के तुम यंगेस्ट ब्लॉगर हो, राइट? और कौन से ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हें सर्टिफिकेट मिला है? IBR। IBR क्या है, इसके बारे में कुछ बताओगे? इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में तुमने अप्लाई किया था और उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया है कि तुम इंडियाज यंगेस्ट ब्लॉगर हो। यस सर। इसीलिए तुम स्पेशल हो। और गिनेस बुक के बारे में क्या बता रहे थे वो भी बताओ शिवांश। यस सर, जब मैंने IBR के लिए अप्लाई करा था तभी मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया था, तो उसको आने में टाइम है, बट मुझे अभी IBR रिकॉर्ड होल्डर तो बन चुका हूँ। मतलब इंडिया के यंगेस्ट तुम ब्लॉगर, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट आने वाला है कि तुम बन चुके हो, राइट? यस सर। ओके, एक चीज अब बताओ कि ये जो ब्लॉग है जागरण भास्कर, ये ब्लॉगर पर है या वर्डप्रेस पर है? सर, ये वर्डप्रेस पर है। क्यों वर्डप्रेस पे चूज किया जब ब्लॉगर फ्री है? तो
क्योंकि यहाँ पे सर सपोर्ट ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे थीम्स भी बहुत सारी अच्छे देखने को मिल जाती हैं। ओके, एंड होस्टिंग कौन सी यूज करी है? सर होस्टिंगर। होस्टिंगर। तो वंस अगेन फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पर एक और बंदा है जो ब्लॉग रिव्यू में हमारे पास आया जो होस्टिंगर यूज कर रहा है। होस्टिंगर से कोई प्रॉब्लम है शिवांश तुम्हें? नो सर। है ना? तो एक और लाइव हमारे पास एग्जाम्पल आ गया है जिसको प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से जो हर नया ब्लॉगर है उसको मैं बोलता हूं कि आंख बंद करके आप होस्टिंगर पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि उनके अफोर्डेबल प्लान्स हैं और इतने सारे लोग ऑलरेडी हमारे चैनल पर आके बोल चुके हैं उन्हें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके अफोर्डेबल प्लान्स आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। और अगर आप और ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हो तो जो हमारी अफिलिएट लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर आप देखें, चेकआउट करें, क्लिक करें और हमारा कूपन कोड यूज करें, आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप हमारी अफिलिएट लिंक का यूज कर हमसे होस्टिंग बाय करते हैं तो प्लीज हमें इनवॉइस ईमेल करें, कुछ ना कुछ गुडीज हम आपको जरूर देंगे। ओके, अब हम आते हैं कि तुम बताओ बेटा कि जब तुमने ब्लॉग स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया ये जागरण भास्कर? सर मैंने जागरण भास्कर अभी थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट करा है, सिर्फ 7 मंथ्स हो चुके हैं मुझे। 7 मंथ्स हो चुके हैं। अच्छा, ये नाम क्यों चूज किया जागरण भास्कर? क्योंकि सर एक जो ब्रांड है दैनिक जागरण और एक है जागरण, उनका मिला के हमने बनाया ब्लॉग जागरण भास्कर। ओके, अभी मैं एक बात बता दूं तुम्हें कि इंडिया में ये मुझे ट्रेडमार्क वगैरह यूआरएल से रिलेटेड कुछ इश्यूज अभी तक तो फिलहाल कहीं से कोई प्रॉब्लम आती हुई नजर नहीं आई है। बट इस टाइम से अगर तुम काम करते हो यूएस रिलेटेड, अगर कोई काम करता है तो वहां पर मेरे को प्रॉब्लम हुई है, मेरे पास नोटिसेज आए हैं। अगर आप दूसरे का ट्रेडमार्क यूज करते हो, जैसे यहां पर दिख रहा है कि ये उन्हीं का, जैसे जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, उनको मिलाकर काम किया है, न्यूज टाइप की एक ये पोर्टल बनाने की कोशिश कर रही है, मतलब उन्हीं के बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है। तो हो सकता है वहां से नोटिस आए। इंडिया में अभी ज्यादा कुछ आता नहीं है, पर मुझे क्लियर नहीं है, पर फिर भी मुझे तुम्हें और बाकी लोगों को बताना है कि अगर नाम चूज करो तो इस चीज का ध्यान रखना। इनफैक्ट ब्लॉग रिव्यू 16 या 17 में संजय हमारे साथ आए थे जिनके ब्लॉग का नाम करियर भास्कर था, उनको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आती नहीं है पर आ सकती है, ये मेरा बताने का फर्ज था, इसलिए मैंने यहां पर बताया। ओके, अब एक चीज मुझे बताओ कि जब तुम आर्टिकल लिखते हो तो मतलब कुछ सोच रखा है कि महीने में कितने आर्टिकल्स लिखने हैं? यस सर। कितने सोचा है तुमने लिखने का? मैंने महीने में अराउंड 15 to 20 आर्टिकल लिखने का सोचा है। वेरी गुड, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉग रिव्यू को शिवांश 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? ओके। पहला पार्ट होगा एसईओ मिस्टेक्स, दूसरा पार्ट होगा कंटेंट आइडियाज एंड थर्ड होगा प्रमोशन, और तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो पहले हम आते हैं एसईओ मिस्टेक्स में। तो ये जो तुम्हारा मैं आर्टिकल देख रहा हूं, जैसे रियल मी पैड मिनी रिव्यू फुल इंफॉर्मेशन इन हिंदी 2022, यहां पर इसको कहते हैं यूआरएल। ओके, अब ये जो हिंदी लिखा हुआ है ना, तो ये यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूं यूआरएल में ना डालो, है ना? उसका रीजन क्या है, मैं जब तुम्हारे साइट मैप में जाता हूं, मैं दिखाता हूं, यहां पर जब यूआरएल बनता है ना तो इस टाइप का कुछ यूआरएल बन जाता है। ओके, जब हम हिंदी फॉन्ट यूआरएल में डाल देते हैं यहां पर जो ऐसा दिख रहा है। ओके, तो कई बार जब हमें पोस्ट डिलीट करनी होती है ना तो रीडायरेक्शन में इशू आता है। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि प्लीज इस तरीके से यूआरएल में हिंदी ना डालें ये जो डला हुआ है। सेकेंडली, यहां पर कुछ चीजें यूज हो रही हैं, जैसे IN, ये यूजुअली हम यूआरएल में नहीं डालते हैं, इनको हम स्टॉप कीवर्ड्स कहते हैं। स्टॉप कीवर्ड के बारे में तुम्हें पता है शिवांश? यस सर। है ना? फिर ये क्यों डल गया यहां पर, पता है तो? सर एक्चुअली मिस्टेक हो गई थी। हाँ, तो ये मिस्टेक देखो, छोटी छोटी मिस्टेक से ही आप रोडपति और करोड़पति बनते हो, ठीक है ना? तो ये नहीं होनी चाहिए। बाकी लोगों को अगर स्टॉप कीवर्ड्स नहीं पता है तो कमेंट करके हमें बताएं, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं दीपावली एसईओ टिप्स, हमारा पेज मिल जाएगा, वहां पर आपको पूरा स्टॉप कीवर्ड्स पता चल जाएंगे कि कौन से यूज करने चाहिए, कौन से यूज नहीं करने चाहिए। ओके, अब हम नीचे आते हैं। यहां पर जब मैं आर्टिकल देख रहा हूं, इसमें टेबल नहीं है ना? जो बहुत ही बेसिक चीज है शिवांश, मैं बोलता हूं इसमें FAQ भी नहीं है, ऐसा क्यों? यस सर, मेरी कुछ पोस्ट में FAQ है, पर मेरे को मैंने जब ये पोस्ट लिख रहा था तो तब ऑलरेडी कुछ FAQs थे जो मैं लिखने वाला था। ओके, क्योंकि ये पोस्ट भी तुम्हारी काफी पुरानी है, राइट? मई 3, 2022 की पोस्ट है। तो अब इसी से ही मुझे एक चीज पता चलती है कि जब तुम पोस्ट लिखते हो तो जो तुम्हारी पुरानी पोस्ट होती हैं, कभी तुम्हारा ध्यान गया है कि उन्हें अपडेट भी करना चाहिए? यस सर,
कुछ करी भी है मैंने। हाँ, तो जैसे अब ये मिस हो गई बेटा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, देखो सबको पता है ये करना है, अब वो बस कर नहीं रहे हैं, बस इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब पूरा मैंने आर्टिकल देख लिया, यहाँ पर मुझे इंटरनल लिंक्स दिख ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर मैं ये भी मिस्टेक हो गई है ना। अब मैं है ना करते करते बेटा मैं भूल जा रहा हूं कि तुम्हारी एज 10 इयर्स है। तुम इतना कर ले रहे हो 10 इयर्स में, यही बहुत बड़ी बात है। मेरी बेटी 11 साल की है, अभी उसको ब्लॉगिंग समझ में ही नहीं आती है कि क्या चीज है। तो आई एम सॉरी, मैं तुम इतने छोटे हो, बट बाकी लोगों को भी क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर देखो इंटरनल लिंक्स कुछ भी नहीं है, ये डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जैसे इमेज भी डली हुई है ना, ये जो इमेज दिख रही है ये सेंटर अलाइंड होनी चाहिए, है ना। अब ये लेफ्ट अलाइंड है, ये छोटी सी मिस्टेक है बट होना चाहिए। ओके ओके सर। ठीक है ना। तो ये यहां पर हमें एक मिस्टेक पता चल गई। अच्छा, प्लस तुमने जब ये ब्लॉग बनाया था तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा था कि हमें एडसेंस से पैसे कमाने हैं या अफिलिएट रिलेटेड ब्लॉग बनाने हैं, बस ब्लॉग बना दिया? सर मेरा तो था एडसेंस से कमाने हैं। ओके, बट ये जो ब्लॉग तुमने बना दिया है ना, इसमें एडसेंस से तो पैसे हैं ही, परंतु इसमें बहुत ज्यादा अफिलिएट से रिलेटेड भी पैसे हैं, है ना। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो कि यार Realme Pad Mini का रिव्यू है ना। तो कोई अगर देखने आएगा तो बहुत चांसेस हैं कि वो खरीदना चाहता है इन चीजों को। तो तुम्हारे पास Amazon में अगर ये बिक रहा है या फ्लिपकार्ट या जहां पे भी बिक रहा है, उसका एक अफिलिएट लिंक भी नीचे डालना था। ठीक है? ओके सर। तो हो सकता है किसी वजह से तुम्हारे पास अगर ट्रैफिक आए तो वो सेल हो जाए और तुम्हें अफिलिएट के पैसे मिलने लग जाएं। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर निश है ना, जो टेक्नोलॉजी और स्पेशली मोबाइल फोन से जो रिलेटेड होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अफिलिएट मार्केटिंग करने की। ठीक है ना। यूजुअली जो अफिलिएट मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट चूज करते हैं और उस पर फिर अफिलिएट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने चूज किया कि उन्हें ये वाला बेचना है, उन्हें ये वाला आर्टिकल, ये वाला प्रोडक्ट बेचना है, फिर उससे रिलेटेड आर्टिकल लिखें। मेरा मानना उल्टा है। मेरा मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप ब्लॉग बना रहे हो तो बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, जो भी नई चीज आ रही है उसके बारे में आप लिखते जाओ और उनका अफिलिएट लिंक आप नीचे दो। ठीक है ना। क्योंकि बाकी के जो लोग होते हैं वो राम भरोसे बैठे रहते हैं कि उनके पास ट्रैफिक आए, या फिर वो ऐड चलाते हैं। ऐड चलाकर भी अफिलिएट मार्केटिंग से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, पर फिर भी ऐड में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। हमारे पास जो तरीका है, हम ऑर्गेनिक से इस तरीके से पूरे के पूरे अफिलिएट मार्केटिंग को बिल्ड करके पैसे कमा सकते हैं। ठीक है शिवांश? यस सर। है ना। ये सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे कि एक और चीज मैं यहां पर बताऊंगा कि मैं तुम्हारे अबाउट अस में गया और तुम्हारे बारे में जो सबसे स्पेशल मुझे लगा कि तुम 10 साल के हो और तुम इंडिया के यंगेस्ट ब्लॉगर हो, तुम्हें IBR से सर्टिफिकेट मिल गया है, गिनीज बुक में तुमने अप्लाई कर दिया है। ये सब क्यों नहीं है अबाउट अस में? क्योंकि सर मैंने गिनीज बुक ऑफ में अप्लाई कर दिया है, बट अभी मैं बना नहीं हूँ। IBR का मैं बन चुका हूँ रिकॉर्ड होल्डर, पर उसका मेरे पास अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो मेरा जब सर्टिफिकेट आएगा तो मैं विथ इमेज लगाऊंगा यहाँ पे। पर अभी भी लिख दो कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं आया है पर तुम इंडिया से यंगेस्ट ब्लॉगर हो, है ना। और ये भी लिखो कि तुमने गिनीज बुक में अप्लाई किया है। अब सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी थी जब मैं तुमसे कम्युनिकेट कर रहा था, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। ठीक है। मैंने 3-4 बार तुम्हें इग्नोर किया, उसके बाद भी तुम मेरे पीछे पड़े रहे, तो मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा कि एक 10 साल के बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है। शिवांश ने मुझसे लिंक्डइन में कांटेक्ट किया था, तो जो बाकी के लोग देख रहे हैं तो प्लीज, अगर आपने मेरे सोशल मीडिया में मुझे फॉलो नहीं किया, स्पेशली लिंक्डइन में, तो प्लीज आप वहां पर फॉलो करें। बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पर होती रहती हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें लिखना है, क्योंकि इसके लिखने से इंडिया से यंगेस्ट ब्लॉगर, तुम समझ रहे हो ना कितनी बड़ी चीज है शिवांश? यस सर। है ना। हो सकता है न्यूज चैनल की नजर तुम पर पड़ जाए और तुम्हें और ज्यादा विजिबिलिटी मिल जाए। तुम्हें जितनी विजिबिलिटी मिलेगी ना, उतनी विजिबिलिटी जागरण भास्कर को मिलेगी और उससे बहुत ज्यादा इसको रैंकिंग में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। अब हम आते हैं मेरा फेवरेट मेथड ऑब्जर्व एंड रिएक्ट पर। तुम्हें ऑब्जर्व एंड रिएक्ट पता है ना क्या है शिवांश? यस सर। है ना। अब ऑब्जर्व एंड रिएक्ट ये है कि मैंने क्या किया, जो तुम्हारा टाइटल था उसको सबसे पहले यहां डाला, है ना, और ये देखा कि भाई रिजल्ट में क्या आ रहे हैं। शुरू में कुछ YouTube वीडियोस आ रहे थे और यहां पर मेरी नजर गई, ये देखो, ये स्टार रेटिंग आ रही है। ठीक है। ये इसमें क्यों आ रही है, कुछ आइडिया है?
नो सर। ये आ रही है क्योंकि हम खुद ही देख लेते हैं, यूजुअली ये स्निपेट से आती है और हम चेक करते हैं उसमें कौन सा स्निपेट लगा हुआ है। अब यहां पर देखेंगे, देखिए इसमें लगा हुआ है रिव्यू स्निपेट और ये आया है प्रोडक्ट रिव्यू स्निपेट से, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली तुमने ये नहीं लगाया है ना शिवांश? यस सर। एसईओ के लिए कौन सा प्लगइन यूज करा है तुमने? सर रैंक मैथ। रैंक मैथ। तो रैंक मैथ में देखो, मैंने अपना एक ब्लॉग खोल के रखा है दीपावली एसईओ टिप्स। यहां पर रैंक मैथ में स्कीमा में जब जाओगे तो एक ऑप्शन आता है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये वाला तुम्हें स्कीमा टाइप यूज करना है। ओके, बहुत इजी है, यूज कर लोगे ना? यस सर। है ना? तो इससे क्या होगा ना कि जब तुम अच्छे आर्टिकल्स लिखने लग जाओगे, अच्छा स्कीमा बहुत कम लोग लगा रहे हैं, है ना। ब्लॉगिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पर करेक्ट स्कीमा बहुत कम लोग लगा रहे हैं। तो तुम ये स्कीमा लगाओगे ना और तुम अच्छे आर्टिकल लिखने लग जाओगे, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं उन सबको ओवर रैंक करने के, ठीक है। अब शिवांश का सिंस वर्डप्रेस पे ब्लॉग है, बाकी अगर आप ब्लॉगर पे हैं, ब्लॉगर पे भी स्कीमा लगाना इजी है। आप मेरा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 3 देख सकते हैं जहां मैंने सिखाया कि स्कीमा कैसे लगाना है। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि प्रोडक्ट रिव्यू स्कीमा कैसे लगाना है, पूरा आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, ठीक है शिवांश। अब हम आते हैं अगेन इस आर्टिकल पे। इस आर्टिकल पे मुझे ऐसा लगा कि पूरा बेसिकली तुमने लिखा नहीं है। अगर मैं यहां पर भी आ जाता हूं पैड मिनी करके, हम अगर रियलमी पैड मिनी आते हैं और हम कीवर्ड रिसर्च टूल पर आते हैं देखने के लिए कि जैसे मुझे आर्टिकल देख के ही समझ में आ रहा था कि प्रॉपरली रिसर्च्ड आर्टिकल नहीं है, प्रॉपर तुमने पूरा लिखा नहीं है। अब कौन कौन सी सब हेडिंग होनी चाहिए जो हमें लिखनी चाहिए, उसके लिए मैंने पूरा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 5 में एग्जैक्टली समझा रखा है कैसे करना है। छोटा मोटा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि ये सारी सब हेडिंग्स होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी होना चाहिए, कुछ कुछ सब हेडिंग्स होना चाहिए। तुम्हारा आर्टिकल देखो बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है? यस सर। है ना? तो इस आर्टिकल मतलब प्रॉपरली रिसर्च नहीं है, इस आर्टिकल को अच्छे से हमें लिखना है। अगेन जो तुम्हारा टाइटल दिख रहा है ना, यहां पर हिंदी लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहां पर तुम्हें HINDI लिखना चाहिए, या तो पूरा हिंदी में हो, ठीक है ना। जैसे रियलमी ये तो नहीं आ सकता यहां पर, बट समझ रहे हो ना, ये हिंदी यहां नहीं होना चाहिए, यहां पर HINDI होना चाहिए। क्लियर? ओके सर। ओके। अब है ना, अगेन जैसे तुमने शुरू में बोला था कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी है, बट अभी मैं देख रहा हूं लास्ट आर्टिकल तुमने मई 3 में लिख रखा है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी कुछ भी रखो, वीक में 3 लिखो, पर रखो। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो गूगल तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। ओके सर। है ना? जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। स्कूल में टीचर हमें होमवर्क देती है और एक बच्चा है जो होमवर्क नहीं करके आता है, तो उसकी एक इमेज बन जाती है ना कि वो खराब है, कभी होमवर्क करेगा ही नहीं, है ना। तो इसी तरीके से अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो गूगल समझ जाएगा कि ये जो इसका ओनर है जागरण भास्कर का, ये वही बच्चा है जो प्रॉपर होमवर्क नहीं करके आता है, अच्छी चीजें नहीं करता है, तो हमें इसको पीछे कर देना है। समझ गए? सर समझ गया। क्योंकि गूगल वैसा ही काम करता है एग्जैक्टली जैसा हमारा समाज काम करता है। जैसा आपका स्कूल आपको ट्रीट करेगा वैसे ही गूगल आपको ट्रीट करेगा। गूगल आपको इस बात के पॉइंट कभी नहीं देने वाला कि आप 10 साल के हो। आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों के साथ में है 20 साल 22 साल, मेरे जैसे 40 साल के लोगों का, जिनकी हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी टीम हो। क्लियर? क्लियर सर। सर मैंने भी पोस्ट डाली भी थी, पर मैंने बीच में जब ऑटोमेशन करा था तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण मैंने उन आर्टिकल्स को ड्राफ्ट करा था। ओके, बट फिर भी जो भी रीजंस हैं, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। गूगल को नहीं पता चलता कि तुम बीमार हो, क्या सारी चीजें हैं। मैंने एक इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था, यूट्यूब की प्रॉब्लम, वो गूगल यहां पे भी प्रॉब्लम है। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो मैं उठाकर गूगल बाहर कर देगा, ठीक है? ओके सर। अब पहला पार्ट हमारा शिवांश खत्म हो गया है, एसईओ मिस्टेक। हम सेकंड पार्ट में आ गए हैं, कंटेंट आइडियाज। अब मुझे तुम बताओ कि तुम कैसे ढूंढते हो कि तुम्हें किस आर्टिकल पे लिखना है, किस टॉपिक पर तुम्हें आर्टिकल लिखना है? सर मैं गूगल न्यूज़ पे जाके बेसिकली टेक्नोलॉजी के सेक्शन में देखता हूँ कि कौन सी स्मार्टफोन या कोई सा गैजेट ट्रेंड में चल रहा है। और जैसे सैमसंग है, रियलमी है, ये ब्रांड्स जिनका प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है तो उससे पहले बता देते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है। ओके, एक्चुअली ये जो निश है ना बेटा, इसमें सब बहुत डिफिकल्ट है रैंक करना। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं,
है ना। बस मैं एक चीज बता दूं कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, जो अच्छे ऑथराइज्ड लोग हैं वो काम कर रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा पैसा है ना। सबसे ज्यादा पैसा अगर मैं मानूं तो ये वन ऑफ दोज निशेस है, क्योंकि इसमें अफिलिएट मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है ना। तो अफिलिएट में अगर एक बार तुम्हारा ब्लॉग चलने लग जाएगा ना, एडसेंस कहीं नहीं लगता है जो अफिलिएट से तुम्हारी इसमें सेल्स आने लग जाएंगी, समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है कि थोड़ा सा, मेरा मानना है कि नई चीज पे अगर काम करोगे, जैसे तुम कह रहे हो कि जो चीज ट्रेंड कर रही है, अब अगर ट्रेंड कर रही है ना तो हर व्यक्ति उसके पीछे भाग रहा है, वो लिखने लग जाएगा। तुम्हें उनसे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई फोन लॉन्च हो रहा है ना, तुम्हें पहले थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल कल आईफोन लॉन्च होने वाला है, तो उसके पहले ही तुम्हारा सारा कंटेंट तैयार होना चाहिए। फिर मैं प्रमोशन वाली स्ट्रैटेजी से भी तुम्हें बताऊंगा कि कैसे काम करना है। प्लस तुम्हें क्वेश्चन हब का यूज करना है। क्वेश्चन हब का यूज करते हो? यस सर, करता हूं मैं, है ना। क्वेश्चन हब में हमें पता चल जाता है कि कौन सा, फॉर एग्जांपल वहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि Realme Pad Mini में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने पूछे हैं और गूगल को उसका आंसर नहीं पता। तो उससे रिलेटेड फिर तुम जो उससे रिलेटेड कंटेंट तुम अपने आर्टिकल में लिखकर वहां सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सटेंसिवली नए बंदे को क्वेश्चन हब का यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन हब अगर बाकी लोगों को नहीं पता है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। और मैं अपने इस चैनल पर क्वेश्चन हब से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूं जो कि थोड़ा सा ओल्ड है, क्योंकि क्वेश्चन हब अब चेंज हो चुका है। और अगर आपको चाहिए कि मैं नए क्वेश्चन हब पर एक पूरे डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज इसके बारे में भी आप कमेंट करें हमें। और जब मैंने पुराना क्वेश्चन हब का बेटा वीडियो बनाया था ना, वहीं पर ही सर्च करते मुझे एक निश पता चली थी 5G से रिलेटेड। मैंने कहा था इससे रिलेटेड आप एक निश बना सकते हैं 5G मोबाइल। तो पता नहीं अगर मेरा कोई अगर सब्सक्राइबर है, अगर उसने इस तरीके का कोई काम कर रखा है, उससे रिलेटेड निश बना रखी है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। नहीं तो तुम ये चीज देख सकते हो। वहां से मुझे पता चला कि 5G से रिलेटेड लोग सर्च कर रहे हैं और गूगल के पास आंसर नहीं है, क्योंकि अभी करंट में क्या चल रहा है, 4G चल रहा है ना। तो 5G से रिलेटेड भी लोग सर्च कर सकते हैं कि Realme Pad Mini में 5G सिम है कि नहीं, सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। समझ गए? अभी 5G तो है ही नहीं, पर सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, ये लोग सर्च कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने इसके बारे में नहीं लिखा होगा, और तुम लिखोगे अगर किसी ने सर्च किया कि तो तुम्हारे पास हाई चांसेस है रैंक करने के। सर कुछ जो मेरे ब्लॉग्स हैं तो इस तरीके जिनमें मैंने 5G फोन का रिव्यू करा है, तो उसमें मैंने हेडिंग में इंक्लूड कर रखा है 5G स्मार्टफोन। वेरी गुड, है ना। पर Realme Pad Mini में 5G के बारे में है क्या? सर ये 5G नहीं है। अच्छा, ये 5G नहीं है तो लिख सकते हो ये 5G नहीं है। ओके सर, है ना। हमें कीवर्ड डालना है, लोग सर्च कर सकते हैं कि Realme Pad Mini में 5G है या नहीं है, ये भी तो लोग सर्च कर सकते हैं ना। तो हमें उसका आंसर उन्हें बताना है कि नहीं है इसमें। ओके सर। हाँ, तो ये सारी चीजें करनी है। मतलब 5G मुझे उस समय, आज से 1 साल हो गया है, पहले मैंने वीडियो बनाया था, उससे रिलेटेड लोगों ने आंसर नहीं कर रखे थे। तो अभी क्वेश्चन हमें जाके देखना, मतलब हमें देखो, मुझे एक कीवर्ड पता चल गया। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं बताता हूं कि जब मैं बायोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट पढ़ता था ना, तो मुझे पता चला कि बायोग्राफी में जो सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं वो करते हैं कास्ट, ठीक है। और उस समय कोई कास्ट रिलेटेड डिटेल डाल नहीं रहा था, हमने डालना चालू किया, हम सारे बायोग्राफी वाले आर्टिकल्स में रैंक करने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके तुम्हें एक कीवर्ड पता चलेगा, तो वो कीवर्ड से ही तुम जो डालोगे ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा आर्टिकल ही कहो रैंक होने लग जाए, है ना। तो जरूरी नहीं है वो 5G हो, वो कुछ और हो सकता है, और वो तुम्हें क्वेश्चन आपसे पता चल सकता है ना। ठीक है शिवांश? यस सर। अब हम आते हैं बेटा प्रमोशन पे। प्रमोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक प्रोडक्ट होता है उसको प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुम्हारे केस में प्रमोशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने बताया बहुत ही कॉम्पिटिटिव निश है ना। अब तुम्हारा यूट्यूब चैनल है? नो सर। यूट्यूब चैनल होना जरूरी है। अब मैंने माइक तुम तक पहुंचा दिया है, तो तुम्हारे पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। तुम, और मैंने पहले भी शिवांश से बात करी, इसका भाई भी इसका साथ देता है जो कि 17 इयर्स का है, दोनों मिलकर वीडियोस बनाओ। देखो कंटेंट तो तुम्हारे पास तैयार हो जाएगा, तुम आर्टिकल लिखोगे, उसको सिर्फ वीडियो फॉर्मेट में तो बनाना है, मतलब तुम उसे ऑडियो फॉर्मेट में भी बना सकते हो, ठीक है। ओके सर। और वहां पर जब तुम YouTube के वीडियो बना रहे हो तो तुम्हारा मेन एम क्या होना चाहिए? वेब मेंशन करना। वेब मेंशन पता है क्या है? यस सर। है ना। बाकी लोग अगर आपको नहीं पता है तो हमें कमेंट करके बताएं, नहीं तो आप हमारा ब्लॉग रिव्यू 14 देख सकते हैं, वहां पर हमने डिटेल में वेब मेंशन के बारे में बताया है। तो वेब मेंशन एक ऐसी चीज है ना बेटा, बहुत ही कम लोग काम कर रहे हैं, है ना। काम करोगे बहुत ज्यादा चांसेस है तुम्हारे सक्सेसफुल होने के। इनफैक्ट जब तुम वीडियोस बनाओगे ना,
और लोगों को दिखेगा कि यार 10 साल का लड़का वीडियोस बना रहा है, वैसे ही तुम्हें और अटेंशन और अट्रैक्शन मिलने जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब YouTube में तुम YouTube भी बना सकते हो, YT शॉर्ट्स भी बना सकते हो, क्योंकि YT शॉर्ट्स के आजकल ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं वायरल होने के। और YT शॉर्ट्स जब तुम बनाते हो तो उसके इंस्टा रील्स भी बना सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हें प्रमोशन करना है। कोरा में जाके भी तुम्हें देखना है कि तुमने Realme पैड मिनी से रिलेटेड आर्टिकल लिखा है, तो वहां अगर किसी ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं तो उनका आंसर करो और तुम अपना लिंक दे सकते हो, या फिर वहां पर भी वेब मेंशन कर सकते हो। ओके, ओके सर। अब एक और चीज मैं YouTube से रिलेटेड बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने तुम्हारा ये पोस्ट देखा iQOO से रिलेटेड। यस सर। और मैं यहां पर सर्च करता हूं। अब ये देखो, इस फोन का मैंने जब सर्च किया तो 2 बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनमें ज्यादा व्यूज आते हैं। एक है ट्रैकिन और दूसरा है टेक बर्नर। ओके, अब आप व्यूज देख रहे हो 1,762,000, मतलब कितनी ज्यादा विजिबिलिटी है, कितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा। मतलब इतने लोग वीडियो देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है इतने लोग ही सर्च करें, पर बहुत सारे प्रोपोर्शनेट लोग सर्च भी करते हैं। yes, समझ रहे हो? ठीक है, अब तुम्हें प्रमोशन कैसे करना है इसका, कि इसके वीडियो में जाओ। जैसे ये वीडियो आता है, तुम्हें क्या करना है कि मैंने तुम्हें बताया कि जब कोई नई चीज आ रही है तब लिखोगे तो ज्यादा फायदा हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये लॉन्च होने वाला था iQOO Z6, तो तुम्हें अगर इस निश पे काम करते रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आने वाला है, और आने वाला होगा तो तुम्हें पता है कि ये लोग वीडियो बनाने वाले होते हैं। ठीक है, जब जाओ उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहां पर कॉमेंट करना है। कॉमेंट क्या करना है, इतने छोटे छोटे से कॉमेंट नहीं करना है, थोड़े से बड़े से कॉमेंट बनाओ। ठीक है ना, जब बड़े कमेंट बनाते हो ना तो लोगों की नजर जाती है, लोग पढ़ते हैं, उसको लाइक करते हैं। जितना लोग लाइक करेंगे तुम्हारा कमेंट ऊपर आता जाएगा। ओके, तुम्हारा कमेंट जब ऊपर आता जाएगा तो उसमें तुम कमेंट में नीचे भी अपना वेब मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, तुम्हें ना अच्छा लंबा 10 पॉइंट का कमेंट लिखो, नीचे लिख सकते हो कि अगर आपको और जानना है तो आप जाकर देख सकते हैं जागरण भास्कर iQOO Z6 Pro। तो जब ये लोग उठाकर सर्च करेंगे ना तो तुम्हारा ये आर्टिकल आने वाला है, यही वेब मेंशन है। तो यहां से YouTube से भी मैंने तुम्हें बता दिया कि किस तरीके से तुम वेब मेंशन कर सकते हो। और तुम्हें क्या करना है कि लंबा लिखना है और बड़ा लिखना है। ठीक है ना, तो जो बड़े लिखते हैं ना तो चांसेस होते हैं कि उसको ज्यादा लोग लाइक करें, और शुरू में ही कॉमेंट करना है ना। जब तुम कर दोगे तो तुम्हारे पास चांसेस हैं कि इस तरीके से ऊपर आना है। अब थर्ड चीज है वेब स्टोरीज। वेब स्टोरीज पे काम कर रहे हो? यस सर, कर रहा हूँ। ट्रैफिक आ रहा है? यस सर, कल मेरे 10,000 व्यूज आए थे और 6,000 क्लिक्स, 87,000 इंप्रेशंस आए थे वेब स्टोरीज से। वाह 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 वाह, वेरी गुड कर दो। तुम, मजा आ गया यार, कल ही इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया। अब करना क्या है, यूजुअली है ना वेब स्टोरी जब लोग करते हैं ना तो पैसे पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है कि फटाफट मोनेटाइज कर लो। मेरा मानना है कि वेब स्टोरी में अब तुम्हें क्या करना है कि अपनी कम्युनिटी बनाना है। क्या तुम्हारा टेलीग्राम चैनल है? नो सर। तो टेलीग्राम चैनल तुम्हें बनाना है, और तुम्हारा मेन एम क्या है, तुम्हारे टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। ठीक है, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, जो भी सारी चीजें होती हैं बढ़ाओ। या तो तुमने फेसबुक पेज है क्या तुम्हारा? नो सर। तो फेसबुक पेज बनाओ, उसके फॉलोअर्स बढ़ाओ। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं कि अभी है ना तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर व्यक्ति के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वेब स्टोरी से ट्रैफिक आ रहा है, तो उससे तुम्हें ये पूरी की पूरी कम्युनिटी बनाने। एक बार तुम्हारी कम्युनिटी बन गई ना, फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों की कम्युनिटी बन गई तुम्हारी टेलीग्राम में, और वेब स्टोरी से ट्रैफिक आना बंद भी हो गया, तो जब तुम नया आर्टिकल लिखोगे और टेलीग्राम में शेयर करोगे, फॉर एग्जांपल 5,000 लोग तुम्हारे वहां से अचानक से आ जाएंगे, तो तुम्हारे आर्टिकल भी डिस्कवर में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। डिस्कवर पता है ना क्या चीज होती है? यस सर, और मेरा ज्यादातर ट्रैफिक डिस्कवर से ही आ रहा है अभी। डिस्कवर वेब स्टोरी से आ रहा है, मैं मेन आर्टिकल की बात कर रहा हूं डिस्कवर में जाने की, जो कि डिफिकल्ट है ना। वेब स्टोरी से क्यों आ रहा है? क्योंकि वेब स्टोरी पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, इस वजह से अभी जो भी वेब स्टोरी पे काम कर रहे हैं उसके पास ट्रैफिक आ रहा है। आर्टिकल जैसे तुम देखो, वेब स्टोरी भी बना रहे हो, उस पर ट्रैफिक आ रहा है, आर्टिकल पे तो नहीं आ रहा। यस सर। क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, वेब स्टोरी में कंपटीशन कम है ना, और पैसे तुम्हें आर्टिकल वाले से ज्यादा आएंगे, वेब स्टोरी से इतने पैसे नहीं आएंगे। ओके, तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, अपना फाउंडेशन बनानी है ना, तो कम्युनिटी बनानी है बेसिकली। ये कम्युनिटी तुम्हें आगे जाके बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, ये सबके लिए है कि इस तरीके से तुम्हें पूरा इकोसिस्टम और कम्युनिटी बनानी है। यस सर। सर, एक प्लेटफॉर्म है मीडियम करके, वहाँ पे भी आप जैसे बता रहे थे यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम अपने ब्लॉग का छोटा सा एक पार्ट लिखते हैं और वहाँ पे
लिंक डाल देते हैं तो वहाँ से भी ट्रैफिक आता है। वेरी गुड, है ना। बस ट्रैफिक ज़्यादा देखो वहाँ से ट्रैफिक आता है, ये भी अच्छा माना जाता है कि आपका मतलब अलग अलग सोर्सेज से अगर ट्रैफिक आ रहा होता है ना तो गूगल के पास एक सिग्नल जाता है कि ये ब्लॉग अच्छा है। ठीक है, अब है ना इस ब्लॉग रिव्यू को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूंगा, मतलब मेरा पार्ट एंड करना चाहूंगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और सिर्फ 10 साल की एज है तुम जितना कर रहे हो। तुम जो कर रहे हो ना, शायद 22 साल का लड़का अभी सोच रहा है उसको करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए अब मैं चाहूंगा कि अब तुम्हारे अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो तुम मुझसे पूछो। यस सर, मेरा पहला क्वेश्चन है मेरा एडसेंस 7 बार रिजेक्ट हो चुका है, तो मैं एडसेंस अप्रूवल कैसे लूं? ये मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, तो इतने सारे क्वेश्चंस आए। रीजन क्या आ रहा है तुम्हारे रिजेक्शन का? सर कुछ इश्यूज बताता है वो कि जो है साइट में, तो उनको मैंने फिक्स करा फिर भी वो दे रहा है एरर। अच्छा, तो देखो कुछ इश्यूज, मतलब इश्यूज का नाम बता सकते हो क्या है? जैसे सर HTML मिसिंग टैग का एक एरर दे रहा है, AMP स्टोरीज का जो होता है, मैंने उसको फिक्स करा, उसके बाद ही एरर दे रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। तो अभी है ना, क्योंकि मुझे प्रॉपर तुम्हारा एरर देखना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा, बट मैं बोल रहा हूं कि अभी एक रीजन ये भी हो सकता है तुम्हारे एडसेंस के अप्रूवल ना होने का कि जो तुम्हारे आर्टिकल है ना वो थोड़े से लो क्वालिटी कंटेंट है। क्योंकि मैंने बोला ना टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो चीजें होती है ना उसमें चाहता है गूगल कि यार आपके पास थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट हो, क्योंकि जो बंदा आता है ना वो इन डेप्थ पर जब रिव्यू पढ़ने आता है ना पर्टिकुलरली, वो नहीं चाहता कि इतना छोटा सा आर्टिकल है। क्योंकि शुरू में जब मैंने देखा था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम न्यूज पर्सपेक्टिव से बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऑर्गेनिक से तुम्हारा ट्रैफिक लाने का कोई मूड नहीं है। इस पर्टिकुलर निश में मैं कहूंगा कि लोग जब आते हैं तो डिटेल में सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो जब कीवर्ड रिसर्च के साथ प्रॉपर आर्टिकल लिखोगे तब चांसेस हैं। आर्टिकल अच्छे से लिखो, कंसिस्टेंसी रखो, 2 महीने तक अभी अप्लाई नहीं करना, करोगे तो फिर तुम्हारा अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, और बाकी फिर मैं पूरा एडसेंस से रिलेटेड कैसे अप्रूव वगैरह कराना है इस चैनल पर फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में वो वीडियो आएगा। ओके सर। ठीक है, और कुछ? सर एक और क्वेश्चन था, मैं अपनी साइट पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो, ये पूरी साइट ही एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बेस्ट है, मैंने बताया है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा इसमें ट्रैफिक आने लग जाएगा ना, तुम एडसेंस हटा दोगे कि मुझे सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करना है। ओके सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं अपनी साइट पे गेस्ट पोस्टिंग कर सकता हूँ क्या? गेस्ट पोस्टिंग बिल्कुल कर सकते हो, पर पैसे के लालच में मत करना। अगर उस गेस्ट पोस्ट से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ऑडियंस के पास वैल्यू जा रही है तो करना, पैसे के लालच में करोगे तो तुम्हारे ब्लॉग को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, तो चलो अब है ना इस ब्लॉग रिव्यू को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है शिवांश की इस ब्लॉग रिव्यू को जब बाकी के लोग देखेंगे तो उनके अंदर मोटिवेशन और किक आने वाली है कि 10 साल का लड़का जब ये चीज कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सक्सेस पाने का पहला स्टेप है स्टार्ट करना। 10 साल के लड़के ने कर लिया है, भाई आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने स्टार्ट कर लिया है कि अभी भी बस सोच ही रहे हो कि स्टार्ट करना है। और इतना लंबा वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया है और आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉग रिव्यूज लाता रहता हूं और अब यूट्यूब रिव्यूज भी लाने लग गया हूं। आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है? एक्टिव रहना है इस चैनल पर, कमेंट करते रहना है, और अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है तो उसकी हेल्प करना है। अगर हेल्प करोगे तो मेरी नजर आप पर जाएगी और आपके चांसेस ज्यादा हैं। ब्लॉग रिव्यू के फॉर्म्स भी नीचे हैं, ब्लॉग रिव्यू यूट्यूब रिव्यू के, वो भी फिल करना है। और अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आपका ब्लॉग रिव्यू या यूट्यूब रिव्यू हो या ना हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और इस चैनल पर हमारी फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज भी चल रही है, बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है, तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।